हेलो बच्चों, टुडे वी विल डू द ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है। आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, अपनी पेंसिल ले लीजिए हाथ में और अब मेरे साथ साथ आप इस चैप्टर को पढ़िए। वी विल ऑल्सो लर्न डिफरेंट थिंग्स हियर दैट जब व्हेन वी रीड अ पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टेंसेस आर बीइंग यूज्ड, वी विल सी। ठीक है, जो भी पास्ट टेंस आए या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज आएगी दैट इज यूजफुल फॉर अस, सो आई विल टेल यू। सो यू कैन अंडरलाइन दैट, you can highlight that, but you should have a pencil for that. पेंसिल से साइड में लिखो वहीं पर। सो जब आप नेक्स्ट टाइम यू विल राइट समथिंग, कुछ भी आप लिखेंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, बेस्ट मेथड होता है पढ़ने का पेंसिल के साथ। जो भी चीज नहीं पता उसको अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर चैप्टर 1 एनवायरमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, ठीक है, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, जस्ट लाइक समर ब्रेक होता है या विंटर ब्रेक होता है, रवि यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है। रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है वो दोबारा से अगेन। ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल, ओनली प्ले ग्राउंड मतलब उसके स्कूल के पास में जो एक प्ले ग्राउंड था वो वॉज डग अप। डग इज द पास्ट टेंस ऑफ, सोचो, डिग। डग इज द पास्ट टेंस ऑफ डिग। People said that that a huge building, huge माने बहुत बड़ी building with many flats will be constructed there. आपने देखा हो जैसे आजकल क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी जाती है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं तो उनको फ्लैट्स बोलते हैं। ठीक है, वहां पर बनेगी उसके स्कूल के साइड में। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। वाई दे हैव यूज्ड ऑलमोस्ट, सोचो, कहने का तरीका ये कि बस उसके आंसू आने ही वाले थे। ठीक है, when he realized that the big playground with its soft grass, वहां पे क्या था, उसकी सॉफ्ट ग्रास थी। मैरीगोल्ड था, मैरीगोल्ड क्या होता है, गेंदे का फूल। ठीक है, बटरफ्लाईज इज गॉन फॉर एवर, कि वो सब क्या होगा, वहां पे बिल्डिंग्स बन जाएंगी, प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, तो जो वो घास होगी, जो वहां पे फ्लावर आते थे मैरीगोल्ड के, वो सब वहां अब नहीं रहेंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स, उसने शेयर की अपनी फीलिंग्स क्लासमेट्स के साथ। इन द असेंबली द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान से देखना, यूजुअली बच्चे गलती करते हैं, ए एल है इसमें। ठीक है, प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल जो थे वहां के उन्होंने ऑब्जर्व किया, या जो प्रिंसिपल थी वहां की उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ बुरा तो हो रहा है। सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, वो कह रहे हैं हमारी एनवायरमेंट चेंज तो हो रही है। ठीक है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा। थोड़ा इसको देखो, क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी समझो आप कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम हो सकते हैं, तो आप उनका आंसर कैसे करेंगे। ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखो कि समझने की कोशिश करो इसको। ठीक है, कि एनवायरनमेंट क्या होती है और क्या क्या चीजें अलग अलग मुझे सीखने के लिए मिल रहा है, नॉलेजेबल चीज क्या है इसमें। अगर आप इसको नॉलेज की तरह से सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, तो मार्क्स भी आ जाएंगे। नो इश्यू विद दैट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो मैम ने आंसर किया वट एवर यू सी, वट एवर जो भी आप देख रहे हो अपनी सराउंडिंग्स में, मतलब एनवायरनमेंट क्या है, जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो सब एनवायरनमेंट है। रवि थॉट, थॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ थिंक। Think aloud. That means the school buildings, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of environment. वो ये बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि स्कूल की बिल्डिंग हो, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सब जो भी आसपास दिख रहा है सब एनवायरनमेंट है। तो मैम ने कहा हाँ, बट वेट, रुको भाई रुको जरा, क्या सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, सब एनवायरनमेंट तो है लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो क्या है, नेचर ने बनाई है। क्या क्या, सोचो नेचर ने क्या क्या बनाया है। जितनी चीजें नेचर ने बनाई है वो सब क्या होंगी, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल, दूसरी तरह के क्या है जो पीपल ने बनाए, जैसे रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर, मीन्स यहाँ पे एक आपको काम दिया जा रहा है कि पेयर में वर्क करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या चीजें बनाई है उसकी अब आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। अब देखो एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, जस्ट लाइक आपका ग्रुप होता है, तो यहाँ इस ग्रुप में कौन कौन है, रवि है, परमजीत है, जेसी, मुस्तफा, आशा। दे ऑल वर एक्साइटेड, एक्साइटेड पास्ट टेंस, अबाउट मेकिंग द लिस्ट।
वाई इज आर एनवायरमेंट चेंजिंग? सोचो, आप लोग भी सोचो, हमारे आसपास की एनवायरमेंट क्यों चेंज हो रही है? ऐसा इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स। देखो कितना अच्छे से आंसर दिया कि क्यों हो रही है हमारी एनवायरमेंट चेंज, क्योंकि हमारी नीड्स चेंज हो रही है। कैसे, वो हम अभी आगे देखेंगे। बिफोर दैट वी हैव वन ब्लू बॉक्स, लेट्स रीड इट। इसमें क्या बोल रहे हैं? एनवायरमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट। हमने देखा एनवायरमेंट क्या है, ऑल द थिंग्स वी हैव इन आवर सराउंडिंग वो एनवायरमेंट है। ठीक है, क्या है? हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एयर, जो हम हवा सांस ले रहे हैं ना, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से? हमारे एनवायरमेंट से तो मिल रही है हमें। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पी रहे हैं, द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव, ये सब चीजें हमें नेचर ने ही प्रोवाइड किया है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट? फिर ह्यूमन बीइंग कैसे इसे मॉडिफाई कर रहे हैं? सोचो आप लोग थोड़ा, कैसे ह्यूमन बीइंग कर रहा है, क्या नीड्स ऐसी ह्यूमन की जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं? मॉडिफाई मीन्स क्या होता है? चेंज कर रहा है, बदल रहा है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। एयर तो हमें दी थी नेचर ने, बट हमने क्या कर दिया उसको? पॉल्यूट। कैसे किया? कार से। कार में से धुआं निकलता है ना, जब उसमें पेट्रोल या फिर जो भी उसमें फ्यूल है वो बर्न होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? फ्यूम्स निकलते हैं, पॉल्यूशन निकलता है। Water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. अलग अलग चीजें हम यूज करें कि वाटर को कलेक्ट करें पॉट में, किसी भी एक बाउल वगैरह बोल सकते हैं पॉट में। ठीक है, मतलब मटके टाइप में, किसी भी एक कंटेनर में। इट्स मीन्स कंटेनर। वेसल्स में, सॉरी, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, फूड को हम बर्तनों में, वेसल्स में सर्व कर रहे हैं। लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, लैंड्स में क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रीज बना रहे हैं। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. सब काम कर रहा है ह्यूमन बींग्स। कार भी बना रहा है, मील्स भी बना रहा है, फैक्ट्रीज जहाँ पे काम होता है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है कंटेनर, कंटेनर जिसमें सामान रखा जाता है। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। हम अपनी नीड के हिसाब से वो चेंज कर रहे हैं ना सारी चीजें, तो हमारी एनवायरनमेंट भी उससे इफेक्ट हो रही है। ओके फाइन। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखो कितने अच्छे से चार्ट बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको बताइए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकते हैं। थ्री टाइप बताए कि उन्होंने बोला, नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन है, ह्यूमन मेड है, तो तीसरा कौन है? तीसरा ह्यूमंस हम खुद हैं। तो जो ये है जो नेचुरल हमें प्रोवाइड किया नेचर ने, एयर है, वाटर, लैंड, लैंड को हमें पता है लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं, बायोस्फीयर, तीनों चीजों को मिला के लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्या बनता है? हमारा बायोस्फेयर। ठीक है, फिर ह्यूमन ने क्या बनाया? बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब हमने बनाए हैं ह्यूमंस ने। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या है हमारे कंपोनेंट का? हम सब इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इकोनॉमिक्स, सब ये चीजें हमने बनाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? सो आप क्या करोगे? तीनों लिखोगे, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, एंड यू विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इट। ओके, नाउ वहां पे हमने लास्ट कहाँ पे लीव किया था कि नीड्स, कहाँ थे? यहाँ ऊपर, दे आर, यहाँ था ना, दे आर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पे दिन भाई बढ़ती जा रही है। जैसे आपकी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जाती है ना, ऐसी हमारी नीड्स भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, कि हम उसको मॉडिफाई तो कर रहे हैं, बट मॉडिफाई के साथ साथ क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है? कि हमें थोड़ा लैंड चाहिए था, उस पे हम बिल्डिंग्स बना सकते थे, बट यहाँ फॉरेस्ट था, पेड़ थे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे एनिमल्स थे, हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया, इस पर बिल्डिंग्स बनाई है। तो हमने मॉडिफाई तो किया, बट उसे डिस्ट्रॉय भी किया ना उस चीज को। ठीक है, तो ये सब एक्सप्लेन किया टीचर ने। ठीक है, अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक मतलब क्या होता है? जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब आपके बायोटिक में आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑल। अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स है, सिंपल कीवर्ड याद रखो, नॉन लिविंग, जैसे कि लैंड। ओके, फ्रॉम द above conversation you understand that the place, people, things and nature, ये सब क्या है? दैट सराउंड्स
any living organism is called environment. Second definition of environment, and little bit longer, that you can use in your answers, that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. Again, repeat with me. Any place, people, things, and nature that surround any living organism, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास है, उन सबको क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। सेकेंड, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, इट इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर। किसका है? नेचुरल चीजें भी हैं, ह्यूमन मेड भी है। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस दोनों आती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस, क्योंकि लैंड है, लैंड भी तो नेचर से ही मिला है हमें, तो वो अबायोटिक में आता है। फाइन। ऑन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है? एक्टिविटीज हैं जो हम क्रिएशंस करते हैं वो, और इंटरेक्शन, मतलब हम, हमारा जो दूसरे ह्यूमन बीइंग से जो रिलेशन है, उसे इंटरेक्शन करते हैं वो। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, we already know land, water, air, plants, animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere? पढ़ा है हमने lithosphere क्या होती है? जो land होता है that is lithosphere. Hydrosphere, hydro मतलब पानी, atmosphere air वाला, biosphere इन तीनों को combine करके जो बना that is biosphere. From the previous classes, sixth में सब हमने already read किया है। Let us learn some more facts about the domains. Domains इन्हीं को बोल रहे हैं वो domains। बता रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में? लिथोस्फियर। क्या है? सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ, ये अगर अर्थ है, ये जो टॉप लेयर है यहाँ पर, तो ये क्या है? आपकी लिथोस्फियर। तो कीवर्ड याद रखो, सॉलिड क्रस्ट है या फिर बोल सकते हो हार्ड टॉप लेयर है। किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके ऊपर सॉइल है। इट इज इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर मीन्स ऐसे स्ट्रेट नहीं है कि यहाँ से चला यहीं से, आपने खुद देखा कैसा होता है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं ऐसे है। ठीक है, तो वो ये बोल रहे इरेगुलर है, एक जैसा नहीं है। वेरियस लैंड फॉर्म है। लैंड फॉर्म कैसे? कि कहीं पर ये बताए से माउंटेन है, कहीं पे प्लेन होगा, कहीं पे नीचे कुछ और होगा, कहीं पे ऊपर उठा हुआ ये प्लेट्यू है। ठीक है, तो माउंटेन्स पहाड़, प्लेट्यू मीन्स, प्लेट्यू क्या होता है कि अगर यहाँ नॉर्मल लैंड है, ठीक है, बट यहाँ ये वाला एरिया इस नॉर्मल लैंड से ऊपर उठा हुआ है, तो दिस इज अ प्लेट्यू। ठीक है, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, किसी भी दो माउंटेन के बीच में जो आपकी रास्ता है, दैट इज अ वैली, एसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म आर फाउंड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे, कितने होते हैं टोटल? बताइए आप, कितने कॉन्टिनेंट हैं टोटल हमारे? नाम बताइए उनके। एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देता है लिथोस्फेयर हमें, क्योंकि लैंड के ऊपर ही है ना ये सब चीजें, हवा में तो है नहीं। ग्रास लैंड, जहाँ पे छोटी छोटी सिर्फ घास होती है, बड़े बड़े प्लांट्स नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी नहीं होती। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन वहाँ पे काउ बफेलोज आके वहाँ पे घास खाते हैं। लैंड एग्रीकल्चर के लिए मिलता है। ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, वहाँ इसके लिए मिलता है। और सबसे बड़ा मिनरल्स का सोर्स है। हमारे जितने मिनरल्स हैं वो कम कहाँ से मिलते हैं? अर्थ के अंदर से, लिथोस्फेयर में से। ठीक है, ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है? पूरे पैराग्राफ में लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लिथोस्फेयर के बारे में। तो इसमें लिथोस्फेयर के बारे में क्या क्या कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं? सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड लेयर है, रॉक से, मिनरल से बनी हुई है, थिन लेयर है, इरेगुलर सरफेस, एग्जांपल्स दे सकते हो आप वेरियस लैंडफॉर्म का। ठीक है, क्या क्या मिलता है? आर फाउंड ओवर, कहाँ का मिलते हैं? कॉन्टिनेंट्स पे मिलते हैं और ओशन फ्लोर पे मिलते हैं। लैंडफॉर्म सिर्फ मतलब ऊपर लैंड पे नहीं मिल रहे, ओशन फ्लोर पे भी मिल रहे हैं। एक्सप्लेन करती हूँ इसको, ओशन फ्लोर चलो कर ही देती हूँ। ओशन फ्लोर का क्या मतलब है कि अगर ये आपका लैंड है यहाँ पे तो आप हो, ठीक है, अभी नीचे गए, यहाँ पे ये ओशन है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी के यहाँ पर भी आपकी छोटी छोटी माउंटेन्स होती हैं। ये माउंटेन्स किसे बनती है? यहाँ पर अगर जैसे ये सी फ्लोर है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा ट्रेंच है, मतलब यहाँ पे आपका
नीचे से स्पेस है तो नीचे से लावा ऊपर आता है और लावा आके ना यहाँ पर सेटल हो जाता है। तो उस लावा की वजह से यहाँ पे माउंटेन्स बन जाती हैं, इसलिए यहाँ माउंटेन्स ही मिलती हैं। कई बार नीचे से डीप होल्स भी होते हैं तो डिफरेंट लैंड फॉर्म होते हैं। ओशन का फ्लोर वैसे स्ट्रेट नहीं होता है, यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका लिथोस्फीयर किस क्या चीज प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, सबसे बड़ा मिनरल्स के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स क्लियर दिस so that it looks little bit clean। ठीक है, हमें भी अपनी बुक एकदम क्लीन रखनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, अदरवाइज अनटाइडी हो जाती है। ओके, मूव टू द, इसका आंसर करेंगे ना आप मुझे? कॉन्टिनेंट कितने होते हैं बताइए। ओके, देखो यहाँ पे कितना अच्छा ये डायग्राम दिया है कि हाइड्रोस्फीयर पानी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर हवा, लिथोस्फियर ये लैंड हो गया, और जहां पर ये सारी चीजें हैं दैट इज बायोस्फीयर, जहां पे हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। द डोमेन ऑफ वाटर, अब हमारा हाइड्रोस्फीयर आ गया सेकंड। हाइड्रो हमें पता है, हाइड्रो मीन पानी होता है। तो डोमेन ऑफ वाटर हाइड्रोस्फीयर है। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। कंप्राइजेस मीन्स कंसिस्ट, मतलब होती हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं पानी के, जैसे कि रिवर्स, लेक, सी, ओशन, एसेट्रा। एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो 3 पॉइंट मिल गए हमें यहाँ से कि पहले तो डोमेन ऑफ वाटर है, ठीक है, कंप्राइज है मतलब बना हुआ है कि इससे बहुत सारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज है इसके अंदर, एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। इट इज अ थिन लेयर, बहुत पतली लेयर होती है, दैट सराउंड द अर्थ, अर्थ के सराउंड करती है। कैसे? अगर ये अर्थ है, यहाँ पर हम हैं, तो ये इसके चारों तरफ जो यहाँ पे जो लेयर बनी हुई है वो क्या है? हमारी एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की अपने आप में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दैट विल यू विल आल्सो लर्न इन द फर्दर क्लासेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी पता है ना सबको? आप क्यों खड़े हो अभी अर्थ के ऊपर? ग्रेविटी की वजह से होल्ड किया हुआ है ग्रेविटी ने आपको। होल्ड्स द, ये एटमॉस्फेयर को भी होल्ड करके रखती है अपनी तरफ, वरना एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा दूर चला जाता, वो हवा जो गैसेस है वो दूर चल जाती, बट दैट इज नॉट गोइंग बिकॉज ड्यू टू इट इज होल्ड बाय द ग्रेविटी। इट प्रोटेक्ट अस, बताओ किस चीज से प्रोटेक्ट करती है हमें? हमें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज। हार्मफुल रेज किस चीज की? एंड स्क्रॉचिंग हीट, बहुत ज्यादा गर्मी से सन की। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, दैट चेंजेस द एटमॉस्फेयर, प्रोड्यूस चेंजेस इन द changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate। तो जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वेदर में भी चेंज आते हैं, क्लाइमेट में भी चेंज आते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। अब प्लांट भी हूँ जिसमें एनिमल भी हूँ, वो सब मिलके क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर, या फिर लिविंग वर्ल्ड आप इसे कह सकते हैं। नैरो, बहुत पतला सा जोन है ऑफ द अर्थ, जहां पर लैंड वाटर एयर, अभी पता है ना मैंने, वो डायग्राम याद है ना, वहां पे बायोस्फीयर बीच में है, तो वहां पे इंटरेक्ट करें, जहाँ पे तीनों चीजें मिल रही हैं, वहां सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को। यहाँ पे बहुत अच्छी आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी गिवन है। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन जो आपस में किसी भी तरह का मतलब बातचीत ही कह सकते हैं आप, मतलब लेना या देना, कोई चीज आप एनवायरमेंट से ले रहे हैं, कुछ आप एनवायरमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेन्स के बीच में एक एच अदर के साथ, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच लिव और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सिंपल वर्ड बाय वर्ड देखो आप, इट इज अ सिस्टम फॉर्म, एक तरह का सिस्टम बना है, कैसे? इंटरेक्शन से। किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। किसके साथ? एक दूसरे के साथ। पहले यहाँ तक याद कर सकते हो आप इसे। सिस्टम बना है इंटरेक्शन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के साथ, एंड विद, इस एक दूसरे के साथ तो है ही, और किसके साथ है? फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ एनवायरनमेंट के, जहां पर वो रह रहे हैं वहां पे उनके साथ ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का या फिर मटेरियल का। जैसे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? प्लांट्स फूड बनाते हैं, फूड में क्या होती है? एनर्जी, वो हम ले रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना, ठीक है। मटेरियल कैसे? वुड, वुड को हम अपनी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज मटेरियल का ट्रांसफर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन विच कैन बी
framed from here is what is ecosystem. Let's see this. At an NCC camp Ravi class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see. It pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." देखो केरला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। केरला कहाँ पर है? केरला हमारे इंडिया का मैप आप जरूर देखा करिए। केरला मैप में है यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर केरला है आपका। तो ये क्या है, देखो सी है यहाँ पे, और जो सी का एरिया होता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी हैं। आप आगे पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर थोड़े पहाड़ हैं बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट वगैरह है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से बादल, मतलब बादल बनते हैं। और यहाँ पे इस साइड, मतलब जो पहाड़ की इस साइड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, और कई बार इधर भी होती है, तो इस एरिया में अच्छी खासी बारिश होती है, मतलब यहाँ पर। तो वो ये बोल रही है कि यहाँ पे पोर्स एंड पोर्स बारिश बारिश होती रहती है, जो ग्रीन फील्ड्स है उनके पास, या फिर कोकोनट प्लांटेशन के बाद। ये एक ने बताई, किसने बताई? जेसी ने बताई ये कंडीशन। फिर हमारा हीरा हीरा कुछ और बता रहा है। वो बता रहा है उसके एरिया में तो नो रेन है, वहाँ रेन ही नहीं हो रही है। वहां पे कीकर और सैंड है। कीकर इज अ काइंड ऑफ अ प्लांट, छोटा प्लांट होता है उसकी तरह। मतलब वहाँ वो है सैंड है, जैसे कि डेजर्ट वगैरह में क्या होता है, यही होता है। एज फार एज द आईज कैन सी, फार जितनी दूर तक आंखें देख सकती हैं, वहां पर आपको कीकर या फिर सैंड ही मिलेगा। बट आप वहां पे कुछ कैमल्स फाइंड कर सकते हैं, ऐसा रवि ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, ये कैमल्स नहीं। इफ यू विजिट आर डेजर्ट, आप हमारे डेजर्ट के पास जाओगे, आपको वहाँ स्नेक्स, लिजर्ड और बहुत सारे के इंसेक्ट्स भी मिल जाएंगे। रवि वंडर्ड व्हाई डू एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सोचो, एक जगह पे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, दूसरे तरीके से रहते हैं, ह्यूमंस दूसरे तरीके से रहते हैं। बट सेम दूसरी जगह पर वो दूसरे तरीके से रहते हैं, वो अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ की एनवायरनमेंट को। ठीक है, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, की क्या वो पूछा है रवि, सब एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है किसी ना किसी तरह से? टीचर बोलती है ओ यस वेरी मच। तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। यू कैन रिमेम्बर दिस कि 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। All plants, animals, human beings depend on their immediate surrounding. Immediate surrounding जो उनके आसपास की surrounding है, उस पे वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे देयर नहीं है, डियर है। There is difference between there and dear. Often they are also interdependent. Interdependent एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। This relation between living organism as well as, कह रहे ये जो रिलेशन है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. एक और डेफिनेशन से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो रिलेशन बन रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग, मतलब एक ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग आसपास की चीजों से कैसा वो बन रहा है रिलेशन, वो इकोसिस्टम है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट जहाँ पर होती है, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहाँ एक अलग तरह का इकोसिस्टम हो सकता है। ग्रासलैंड में अलग, डिसर्ट में अलग, माउंटेन में अलग, क्योंकि वहाँ की जो चीजें आसपास की वो अपने तरीके से वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी ना। river, lake, ocean, even a small pond. Do you think that park in which Ravi and his friends played form an ecosystem? वो बोल रही है कि क्या आपको लगता है कि रवि और उसके फ्रेंड्स जहाँ पर खेलते थे वहां का एक अलग इकोसिस्टम था? यस ऑफ कोर्स, एवरीथिंग कैन हैव देयर ओन इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे बताया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अब देखो, इट्स अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। कई बार करते हो ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, और उसके पास सोचो इरेजर है। या फिर आपके पास इरेजर है, उसके पास एक बढ़िया सा पेन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो अब आपको उससे पेन चाहिए, अब वो दे नहीं रहा है, आपके पास एक बढ़िया इरेजर है, तो आप बोलोगे कि भाई या बहन तुम मुझसे ये ले ले, ठीक है, पेन, और अपना मेरी इरेजर ले ले और अपना पेन मुझे दे दे। तो ये आपने कोई मनी का यूज नहीं किया ना, मनी का तो कोई यूज नहीं है, आपने सिर्फ एक्सचेंज कर लिया। तो देखो, ट्रेड कर रहे हो आप, जिसमें क्या है, गुड्स, सामान एक्सचेंज कर रहे हो विदाउट द यूज ऑफ मनी। यही बार्टर सिस्टम है। पहले जब कॉइन्स नहीं होते थे तो लोग इसी सिस्टम से, बार्टर सिस्टम से एक दूसरे से ट्रेड किया करते थे। Now, human environment interact with the environment and modify it according to their needs. Again, यही हम बात पढ़ते आ रहे हैं कि humans interact करते हैं environment से,
ठीक है, और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते, चेंज कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। अडेप्टेड इज अ गुड वर्ड। अर्ली ह्यूमंस बहुत पहले जो थे उन्होंने अडेप्ट किया था ना, जैसे जैसे चीजें चेंज हुई थी उन्होंने भी अपने आप को उसी तरह ढाल लिया था। ठीक है। देन जैसे हम कोई प्लेस चेंज करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है ना वहाँ पे एडजस्ट होने में। तो ये अडेप्ट इज अनदर वर्ड फॉर एडजस्ट। दे लेड अ सिंपल लाइफ थी भाई पहले उनकी, एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। आसपास के नेचर से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थे पूरी कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रो, जैसे जैसे टाइम बढ़ा नीड बढ़ती गई, उनकी जरूरतें ग्रो। ग्रो इज अ पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। एंड बिकेम मोर वेरिड, बहुत डिफरेंट डिफरेंट उनकी नीड्स होने लगी। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज, अब वो न्यू वेज लर्न करें। आप भी जैसे बड़े होते हो तो नई नई चीज सीखते हो ना। यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब क्रॉप्स पहले क्या करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, फिर अब क्या वो क्रॉप्स ग्रो करना सीख गए हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर, जानवरों को पालना सीख गए थे। एंड लेट अ सेटल लाइफ, सेटल क्या कहना चाह रहे हैं, पहले क्या थी, अडीमन्स वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे। बट अब क्या है, वो एक जगह क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें एक जगह रहना पड़ रहा है, तो वो सेटल्ड लाइफ हो गई, मतलब एक जगह ठहरने लगे हैं। द व्हील, व्हील का इन्वेंशन हो गया था, वॉज इन्वेंटेड। सरप्लस फूड क्या है, कि जितना जरूरत थी उससे ज्यादा फूड होने लगा है अब उनके पास। बार्टर सिस्टम इमर्ज होने लगा, वो उस चीज को जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा है, उसको ट्रेड भी करने लगे हैं। ट्रेड स्टार्ट हो गई है, कॉमर्स डेवलप हो गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है, मतलब पहले क्या था, एक जना मिलके कुछ बना रहा है, अब बहुत सारे लोग मिलके कुछ बना रहे हैं तो ज्यादा चीज बनेगी। तो लार्ज स्केल, ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है, ज्यादा चीजें बन रही है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, कैसे, क्योंकि व्हील का इन्वेंशन हो गया था। तो अब क्या है, व्हील हो गया तो उससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया है, को मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। इजियर एंड फास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन द समर एंड अ हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? सोचा कभी कि गर्मियों में भाई क्यों तरबूज खिलाती है मम्मा इतना, कि खा लो अच्छा होता है, और सर्दियों में ही इतनी मूंगफली क्यों आती है? सोचा? सोचो अभी क्यों आती होंगी। देखो हमारी नेचर कितनी अच्छी है, हमारे लिए हर चीज परफेक्ट वे में दी है। कि समर में आपको भाई आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो वाटरमेलन, आपको जूसी फ्रूट्स चाहिए तो वाटरमेलन आते हैं, उसी टाइम पे वो ग्रो होते हैं। ठीक है, मन समर स्टार्ट होने से जस्ट पहले। और पीनट्स जो मूंगफली होती हैं वो गर्म होती हैं, तो ग्राउंड नट्स भी बोलते हैं, और वो क्या होती है, गर्म होती हैं, तो वो आपकी सर्दियों के लिए अच्छी है, क्योंकि गर्मियों में गर्म चीज तो खाओगे नहीं। ठीक है, तो हमें वो हीट हमारी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करेंगी। द परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स इंपॉर्टेंट, बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, उनके बीच में क्या एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिससे आप अपनी पढ़ाई और अपनी प्ले, जो आप खेलते हो और पढ़ाई के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। नहीं कि पूरे दिन पढ़ ही रहे हो, बिल्कुल नहीं, या पूरे दिन खेल रहे हो। देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस। Human must learn to live and use their environment in a harmonious way। मतलब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ, एनवायरमेंट के साथ हमें रहना चाहिए। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम। मिजोरम कहाँ है, मैप पे लोकेट करो, फटाफट से गूगल खोलो अपना और देखो मिजोरम कहाँ पर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही। फ्रॉम रवी's class often talks about lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, अच्छा, जो न्यूरी थी वो अपनी मिजोरम में बहुत ज्यादा अपनी ग्रीन सराउंडिंग की बात करती रहती थी, क्योंकि मिजोरम में क्या बहुत बारिश होती है, वहां का एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऐसा है। तो उसने रवि को अपसेट देखा, क्योंकि उसका प्लेग्राउंड भाई खो रहा था, वो वहां नहीं खेल सकता था, बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ फ्लैट। तो न्यूरी ने इनवाइट किया रवि को अपने होम स्टेट में कि वेकेशंस में आना और वहां आके देखना, क्योंकि वहां बहुत ग्रीनरी है। तो रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस and activities, the people and the places they visit during the holidays। कि वो हॉलीडेज में जहाँ भी जा रहे हैं वहां पे उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या चीजें डिफरेंट थी, ये चीजें सबको वहां पे आके बतानी है। ओके, एंड दिस इज